मित्रों नमो नमः। ये जो आजकल हम चारों तरफ अपने भौतिकवाद का जोर देख रहे हैं, जो भौतिकवाद का ज्वार देख रहे हैं, उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि व्यक्ति के अंदर से उसकी आध्यात्मिकता कहीं खो गई है। और उसका एकमात्र कारण ये है कि उसका अर्थ को सर्वाधिक महत्व देना। यद्यपि मनुष्य चाहता तो है कि वह आध्यात्मिक हो, लेकिन दुर्भाग्य कि वह अर्थ को इतना महत्व देता है कि उसके हृदय में वह जगह ही नहीं बचती कि आध्यात्मिकता निवास कर पाए। क्योंकि दोनों में से किसी व्यक्ति के हृदय में एक ही निवास कर सकती है। दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। दोनों एक दूसरे को एक्सक्लूड करते हैं। यानी यदि व्यक्ति में आध्यात्मिकता है तो उसमें भौतिकता नहीं रहेगी, और यदि व्यक्ति में भौतिकता है तो उसमें आध्यात्मिकता नहीं रह सकती। यद्यपि हमारी हिंदू फिलॉसफी चार पुरुषार्थों की बात करती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से अर्थ को आधारभूत पुरुषार्थ माना गया है, क्योंकि अर्थ ही अन्य तीन पुरुषार्थों के संचालन करने का जिम्मा अपने सर पर लेकर के चलता है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन दी गई है। हमारे शास्त्र कहते हैं धनात् धर्मः ततः सुखम। अर्थात वे ऐसे धन की कामना करते हैं, वे व्यक्ति को इस तरह से धनार्जन और इस तरह से धनोपयोग और इस तरह से धन संचय की बात करते हैं कि जिससे कि वो धन का प्रयोग करते हुए धार्मिक कार्यों को करे, तब वह सुख अर्थात आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात वह व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति तभी कर सकता है जो अपने द्वारा अर्जित धन का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करे। यदि व्यक्ति धन को ही सर्वश्रेष्ठ श्रेय मानता चलेगा तो निश्चित रूप से वह आध्यात्मिक नहीं बन पाएगा। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है बहुत ही खूबसूरती से इस बात को समझाने के लिए कि आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसको बड़ी ही सहज और सामान्य भाषा में समझाने के लिए एक कथा आती है। जानश्रुति नामक एक राजा था किसी राज्य में, और उसी राज्य में निवास करता था रैकब। वे रैकब बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, लेकिन बड़ा सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास एक टूटी फूटी बैलगाड़ी थी, उसी से चलते, उसी में रहते, सोते, खाते और भौतिकता से कोसों दूर अपना शांत जीवन व्यतीत करते थे किसी अरण्य में। और दूसरी तरफ जानश्रुति बहुत बड़े राजा थे और उनका धार्मिक कार्यों में बड़ी रुचि थी, और वे चाहते थे कि उनके राज्य में निवास करने वाला हर एक व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए अन्न को खाए। तो उसने बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खोल रखे थे, जिसमें कोई भी भूखा व्यक्ति, कोई भी वंचित व्यक्ति, कोई भी वैसा व्यक्ति जिसे ज़रूरत हो वह आकर के वहाँ अन्न ग्रहण कर सकता था। ऐसे में उन्हें लगता था कि उनकी कीर्ति चारों तरफ व्याप्त है और आध्यात्मिकता उनको प्राप्त हो गई है। ऐसे में उन्हें कहीं से यह खबर लगती है कि उनकी कीर्ति तो रैकब, जो बैलगाड़ी वाले रैकब हैं, उनके सामने कुछ नहीं है। जब उन्हें यह बात पता चलती है कि उनकी कीर्ति से भी अधिक कीर्तिवान वो जो भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते हैं, वो साधु रैकब हैं, तो उन्हें उनके मन में उत्कंठा होती है कि वे जा करके रैकब से मिलें। ऐसे में वो खोजते खोजते वे रैकब के पास पहुंच जाते हैं। तो वे चूंकि राजा थे, उनके अंदर अपने पास धन का अभिमान था, तो वे खाली हाथ तो जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रैकब ऋषि के लिए, साधु रैकब के लिए 1000 गायें, सोने का हार और खच्चर जुता हुआ रथ और अपनी कन्या को लेकर के उनके पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हे महामना, आप मुझे वो ज्ञान प्रदान करिए जिस ज्ञान को प्राप्त करके आपकी कीर्ति इतनी बढ़ गई है, और आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव का स्वामी आपको बना दूंगा, मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे कर दूंगा और ये सारी धन संपदा आपकी है। रैकब को बड़ा आश्चर्य हुआ जानश्रुति की तरफ देख करके, और उन्होंने उसकी तरफ देखा, कहा तुम्हारा उद्देश्य पापमय नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें तो शाप दे देता। तुम्हारा उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए तुम बैठो, मैं तुम्हें असली बात बताता हूँ। उन्होंने कहा जो आध्यात्मिकता है ना, जिसको तुम इस धन से खरीदना चाहते हो, वह धन से खरीदी नहीं जा सकती वत्स। वह तो शुद्ध हृदय से खरीदी जा सकती है, उसको पाया जा सकता है शुद्ध हृदय से। तो अपने हृदय के ऊपर जो तुम्हें अभिमान है अपने इस धन का,
उस धन के अभिमान को जो अपने तुम हृदय पर लादे हुए हो, जो हृदय में बसाए हुए हो, पहले उससे अपने आप को मुक्त कर लो, तुमको इस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें उपदेश दूँगा। राजा को समझ में आया कि उसने गलत किया। राजा तत्क्षण ही सारी धन संपदा जो उनको देने के लिए लाया था, उसे राज्य में अपने लौटा देता है और राजा बिल्कुल भिक्षुक वेश धारण करके रैकब ऋषि के सम्मुख बैठता है, उनके चरणों में उनकी चरण स्पर्श करता है और उनकी शिष्यता ग्रहण करता है। और महामना रैकब ऋषि राजा जानुश्रुति को वो ज्ञान प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं। तो इस कहानी से का जो सार है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता की खोज में जाए और धन के रथ पर सवार होकर के जाए, धन के मद में सवार होकर के जाए, तो निश्चित रूप से वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक होने के लिए उसको अपने अंदर से जो धन का अहंकार है, उसे मिटाना आवश्यक है। वर्तमान में जो हम आध्यात्मिकता का अभाव देख रहे हैं, उसका एक मूलभूत कारण यह है कि व्यक्ति धन के पीछे पागल हुआ है। धनार्जन करने, धन संचय करने, धन वृद्धि करने, इन्हीं के उपायों में लगा हुआ रहता है, इसलिए वो आध्यात्मिकता के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाता। आशा है आपको ये चलचित्र अच्छा लगा होगा। कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।